आज की इस वीडियो में गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल के पेपरों में जो है पूछा गया है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है, तो वो मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूं सो डेट आपको जो है थोड़ा और ट्रस्ट हो जाए कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है। 1857 का विद्रोह का कारण, और इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 का जो विद्रोह एक सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही जो है ये जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है ना सेम ही है, मतलब कि अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए तो दोनों में सेम ही आंसर लिखना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। मतलब आप ये समझिए, मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, सबसे पहले एक बार आप क्वेश्चन समझ लीजिए। 19वीं शताब्दी मतलब कि 18th सेंचुरी से 1800 से लेकर 1900 तक, ठीक है, 1899 तक। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण क्या थे, मतलब कि आखिर क्या वजह थी कि भारतीयों ने जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन किए, बगावत किए। इसके पीछे का रीजन ये है कि भारतीयों के खिलाफ जो है ना काफी ज्यादा जो है ब्रिटिश शासन के दमनकारी नीति थी। भारतीय सेनाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। भारत के किसान थे उनके जो ही जमीनों को मतलब हड़पा जा रहा था, उनके साथ जो है ना बहुत ज़्यादा भारी कर लगाया जा रहा था। तो इसी वजह से जो है जो भी मतलब कि भारतीय जो लोग थे उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि आक्रोश में थे, और इसके खिलाफ जो है 1857 का विद्रोह हुआ, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। तो बिल्कुल मतलब कि अच्छे तरीके से जो है मैंने नोट्स तैयार किए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये सभी कारण आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना आंसर आपको लिखते टाइम जो है आपको क्या करना है कि थोड़ा संक्षिप्त में जो है ना इसके बारे में बताना है, उसके बाद आपको जो है इसके कारण को लिखना है, क्योंकि कम से कम आपको 4 से 5 पेज तो जो है भरने ही आपको। तो देखिए, 1857 का जो संग्राम था, जो विद्रोह था, आंदोलन था, वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ी और अहम घटना थी, ठीक है। इस क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 ईस्वी को जो है मेरठ से हुई थी, ठीक है। आपको पता ही है कि जो हमारे मंगल पांडे थे तो उन्होंने पहले ही स्टार्ट किया था, पर जो मतलब कि एक ऑफिशियली होता है ना, ऑफिशियली मतलब कि वो जो शुरुआत हुआ था वो 10 मई से हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यह धीरे धीरे जो है ना मतलब कि कहाँ कहाँ फैला, यह धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। ये पॉइंट लिखना है इस तरीके से। इस क्रांति की शुरुआत तो एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, मतलब कि भारतीय सैनिकों ने किया था। क्यों किया था? पहले तो भारतीय सैनिकों के साथ अपमान किया जा रहा था, उनको जो है मतलब कि नीचे दिखाया जा रहा था। ब्रिटिश सेनाओं द्वारा उनको जो है टाइम पर सैलरी नहीं दी जा रही थी। ये सभी कारण इसको नीचे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तत्कालीन कारण था वो आपने 12th में भी पढ़ा होगा कि जो कारतूस जो होते थे उनमें जो है ना मतलब कि किसी चीज़ का चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। पता ही आपको किस चीज़ का चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था? गाय और एक और जानवर है उसका। तो इस सिचुएशन में हुआ क्या कि भारतीय सैनिक में हिंदू मुसलमान सभी धर्म के जो है लोग थे। तो इस सिचुएशन में जो है इनका जो है मतलब कि भावना काफ़ी ज़्यादा आहत हुए। वे नहीं चाहते थे कि इस तरीके से जो है मतलब कि इनमें सेवा किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि भारतीय धर्म और लोगों का जो है अपमान कर रहे थे। इसे भारत का प्रथम संग्राम कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए 1857 के विद्रोह पर किसी भी तरीके से पूछा जाए, ये चीज़ आपको लिखना है। और 19वीं शताब्दी में जो है ना राष्ट्रवाद के उदय के कारण भी इसी पॉइंट को लिखना है। आखिर राष्ट्रवाद का उदय मतलब जो है ना ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और लोगों के आखिर उदय का कुछ कारण होगा। उदय का कारण यही होगा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो गए थे ब्रिटिश शासन से। तो ये सभी पॉइंट आपको लिखना है। देखिए, आर्थिक कारण में आपको क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है किसानों और जमींदारों पर जो है भारी टैक्स जो है लगाया जा रहा था। टैक्स न चुकाने की स्थिति में आपको पता है कि जो बड़े बड़े जमींदार थे वो जो है हमारे जो किसान थे उनका जो है ज़मीन जो है उन पर कब्जा कर लेते थे भारतीय। और हुआ क्या था कि भारतीय हस्तकला जो हथकरघा उद्योग थे, कुटीर जो उद्योग थे, छोटे मोटे जो उद्योग थे, जो भारत के जो लोगों की जो है ना रोजगार का जो एक साधन था, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उसका पतन हो गया। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो ब्रिटेन में जो है ना भारत से कच्चा माल का जो है यहाँ से निर्यात किया जा रहा था, और ब्रिटेन में जो है उद्योगों जो बड़े बड़े मशीनों, आधुनिक मशीनों के द्वारा जो है ना वहाँ पर जो है वस्तुएं बनाकर जो है इंडिया में जो है यहाँ पर भेज दिया जाता था। तो इस वजह से हुआ क्या कि जो हस्तकरघा जो उद्योग थे, तो इस सिचुएशन में जो थे ना वहाँ के जो थे काफ़ी सस्ते थे, जो भी चीज़ें मतलब वहाँ से आती थी, तो लोग जो है सस्ते चीज़ें ही खरीदना पसंद करेंगे। तो इस वजह से जो है भारत के जो हस्तकरघा और हस्तकला जो उद्योग थे वो बिल्कुल ज़्यादा तबाह हो गए, और यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई। इस कारण जो है लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ। तो आर्थिक कारण में ये लिखना है, मशीनी जो है यहाँ पर मैंने बता रखा है। अब देखिए, सैन्य कारण में आपको वही पॉइंट लिखना है, चर्बी वाला।
और इसमें और भी लिखना है अपमानित करना, सैलरी ना देना, नीचे दर्जा का समझना, और जो भारतीय जो सैनिक थे ना उनको ऊंची पोस्टों पे नहीं मतलब कि रख रहे थे, ठीक है। उसके बाद सामाजिक कारण में आपको पता है हिंदू मुस्लिम में जो है ना, देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सामाजिक कारण है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो ब्रिटिश शासन थे वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जो है ना एक साथ मिलकर रहे। इसके पीछे का रीजन ये था कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ हो जाएंगे तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है ना आंदोलन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और एक साथ जब मिलकर लड़ेंगे तो वो तुरंत जो है ब्रिटिश शासन जो है उखड़कर फेक मतलब कि अलग हो जाएगा। तो इसी के पीछे रीजन ये था कि ब्रिटिश शासन जो ब्रिटिश जो लोग थे वो हिंदू मुसलमान में जो है ना पहले ही से जो है मतभेद पैदा करते थे ताकि जो है ये एकजुट ना हो। ये हो गया ये इसमें लिखना आपको शिक्षा ग्रहण करने के पश्चिमी नियम। शिक्षा में क्या था कि अंग्रेजी पढ़ाना, भारत के जो भी मतलब कि धार्मिक पुस्तकें, जो भी भारत के जो आदर्श है, जो भी शिक्षा दी जाती है उसके बारे में कुछ भी मतलब कि ज्ञान नहीं दी जा रही थी। उसके बाद इस क्वेश्चन में ना सेम ही पॉइंट आपको उठाकर लिख देना है जो मैंने आपको बताया सामाजिक आर्थिक सैनिक कारण में, ठीक है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, ठीक है, 19वीं सदी के थोड़ा सा बाद में जो है भारतीय राष्ट्रवाद के कारकों का संक्षेप में विवेचन कीजिए। तो वही पॉइंट लिखना, और ये पॉइंट एक और आप उसमें भी लगा सकते हैं, अगर आंसर जो है छोटा हो रहा हो तो उसमें लगा देना। शोषणकारी आर्थिक नीति, आर्थिक रीजन भी था। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, इसका मतलब ये है कि जो मतलब कि किसानों को जो है ना जो विशेष प्रकार की फसलें उगाने के लिए विवश मतलब कि जो उसे परेशान किया जा रहा था। जैसे आपको पता है कि नील की खेती करना, तो इससे क्या होता था, खेतों का जो उर्वर क्षमता थी वो भी खत्म हो जाती थी। ये रीजन था। दूसरा था जूट और रुई जैसे फैसलों को। आपने 12th क्लास में राजमहल की पहाड़ियों की ओर जो है एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें क्या था ना कि जो संथाल लोग थे उनको जो ब्रिटिश लोगों के आने की वजह से जो है ना उनका जंगल और चरगाह जो है बिल्कुल छीन गया था, मतलब कि उन पर जो है ब्रिटिश शासन ने कब्जा कर लिया था। ये बहुत बड़ा जो है शोषण किया गया था किसानों के साथ, ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद जातीय भेदभाव में आप वही चीज़ लिख सकते हैं कि मतलब आपने मद्रास में सुना होगा कि वहाँ पर जो है ना अंग्रेजों ने मतलब कि जो काले रंग के लोग थे और गोरे रंग के जो लोग थे उनमें जो है मतलब कि एक जो है ना वहाँ पर घेरा मतलब कि इलाका बांट दिया गया था कि इस इलाके में वही लोग रहेंगे। इतना ज़्यादा भेदभाव था। एक मतलब कि ट्रेन के डिब्बे में जो है भारतीयों और अंग्रेजों के एक साथ जो है वहाँ पर यात्रा करने नहीं दिया जाता था। तो ये सभी पॉइंट है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन फिर से मैं जो है आपके लिए नोट्स बनाकर लाऊंगा, तो अभी कुछ टाइम में जो है अभी मैं अपलोड कर दूंगा। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।